हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगी। वैसे तो आप लोगों को सिलेबस की जानकारी हो ही गई होगी, लेकिन अभी तक जिन स्टूडेंट्स को यह नहीं मालूम है उनके लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही उनके लिए भी उपयोगी होने वाला है जो सिलेबस को जानते हैं, क्योंकि मैं यहाँ न केवल चैप्टर्स को डिस्कस करूंगी बल्कि उनमें क्या पढ़ाया जाएगा ये भी बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ यह जानकारी देना चाहती हूँ कि यह सिलेबस बीए प्रोग्राम रेगुलर SOL NCW इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए एक ही है, क्योंकि कोर्स सेम है। अन्य यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनके काफ़ी चैप्टर्स कॉमन होंगे। सेकेंड सेमेस्टर में पेपर का नाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, अर्थात भारतीय शासन एवं राजनीति। पूरे कोर्स को 8 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट है भारतीय राजनीति की प्रकृति के अध्ययन के उपागम, उदारवादी, मार्क्सवादी और गांधीवादी। उदारवाद व्यक्ति के विवेकशील प्राणी होने की कल्पना करता है तथा व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता की गरिमा एवं रक्षा के लिए उचित राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना पर बल देता है। वहीं मार्क्सवादी दृष्टिकोण के समर्थक वर्गहीन राज्यहीन समाज की स्थापना पर जोर देते हैं। गांधीवादी दृष्टिकोण में गांधी जी के बताए हुए आदर्शों जैसे पंचायती राज संस्थाएं, आर्थिक विकेंद्रीकरण, स्वदेशी, ग्रामीण रोजगार आदि, इन आदर्शों को कितनी सीमा तक संविधान में अपनाया गया है, इन सभी का अध्ययन हम इस यूनिट में करेंगे। सेकेंड यूनिट्स है भारतीय संविधान, मूलभूत विशेषताएं, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस यूनिट में हम लोग भारत के संवैधानिक विकास को संक्षेप में समझेंगे और फिर उसके बाद संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद आता है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट है प्रधानमंत्री, संसद और न्यायपालिका। इसमें हम लोग प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं शक्तियां तथा समय समय पर उसकी स्थिति में क्या बदलाव आया है, इसका अध्ययन करेंगे। संसद के अंग जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, राष्ट्रपति के बारे में बताया जाएगा। वहीं न्यायपालिका में जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म का अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद फोर्थ यूनिट है। फोर्थ यूनिट में भारत में शक्ति संरचना जैसे जाति, वर्ग और पितृसत्ता, इसका अध्ययन किया जाएगा। शक्ति संरचना के ये तीनों तत्व भारतीय राजनीति में कितना प्रभाव डालते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद यूनिट फिफ्थ आती है जिसमें धर्म एवं राजनीति। इसके अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता पर विचार विमर्श किया जाएगा तथा हम ये भी जानेंगे इसमें कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, इसे क्यों और कब अपनाया गया। सांप्रदायिकता वर्तमान समाज की ज्वलंत समस्या है। इसके अध्ययन के माध्यम से हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ सकेंगे। यूनिट 6 में भारत में दल एवं दलीय व्यवस्था, इसका अध्ययन करेंगे। इसमें हम यह भी पढ़ेंगे कि लोकतंत्र अगर भारत में है तो लोकतंत्र की कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है, संसदीय या अध्यक्षीय। यदि संसदीय लोकतंत्र है तो कितनी संसदीय परंपराओं का पालन किया गया है। संसदीय लोकतंत्र को साकार करने के लिए किस तरह की दलीय व्यवस्था को अपनाया गया है, 2 पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इस तरह से दलीय व्यवस्था यूनिट 6 के अंतर्गत आती है। यूनिट 7 में स्वतंत्रता के बाद भारत में विकास की रणनीति, नियोजित अर्थव्यवस्था और नव उदारवाद, इन दोनों ही चीजों का अध्ययन किया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश का विकास उचित राजनीतिक व्यवस्था को अपनाने से ही नहीं हो जाता है, बल्कि उस देश की परिस्थितियों के अनुरूप आर्थिक मॉडल को भी अपनाना आवश्यक होता है। इसलिए हम यहाँ प्लान्ड इकोनॉमी और न्यू लिबरलिज्म का अध्ययन करेंगे। यूनिट 8 में सोशल मूवमेंट आते हैं। इसमें श्रमिक, किसान और पर्यावरण तथा महिला आंदोलनों का अध्ययन किया जाएगा।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक स्पष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला सामूहिक प्रयास ही सामाजिक आंदोलन होता है। कुछ आंदोलन किन्हीं विशेष मुद्दों और हितों से संबंध रखते हैं, जैसे श्रमिक आंदोलन श्रमिकों से, किसान किसानों से, पर्यावरण से रिलेटेड इश्यूज को लेकर होता है, और महिला आंदोलन महिलाओं की समस्याओं या उनके मुद्दों को लेकर होता है। तो इस तरह से 8वीं यूनिट खत्म होती है और ये आपका सिलेबस है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्स्ट यूनिट शुरू करूंगी, जिसमें भारतीय राजनीति की प्रकृति के अध्ययन के उदारवादी उपागम या दृष्टिकोण के बारे में समझेंगे। थैंक यू।